हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन के बारे में और ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हायर परचेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी है प्लस जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो मेन क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से उसको समझाने वाले हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हायर परचेज होता क्या है और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम आपके लिए 5 मार्क्स का बन सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया लीगल पोजीशन ऑन डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, डिफॉल्ट कर जाते हो, तो वहां पे कौन सी लीगल पोजीशन आपकी या फिर जिससे सामान आपने लिया है यानी हायर वेंडर जिसे कहा जाता है उसकी लीगल पोजीशन क्या बन जाती है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहां से जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज का टॉपिक आप करने वाले हैं, यानी आज हमारा सेकेंड जो पार्ट इसमें है, हम डिस्कस करेंगे कि परचेज सिस्टम, जो हायर परचेज सिस्टम है और क्रेडिट सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका 7 मार्क्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं जिसमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। तो आज हम इसका डिफरेंस के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो बनता है वो है इसका रेलिवेंट लॉ और एक्ट। यहाँ पे मैं दोनों साइड जो है आपको पूरा एक टेबल फॉर्म में बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में किस फॉर्म में लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले कभी भी जब डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए उसको ये टेबल की फॉर्म में ही बना करके आप लिखें। पैराग्राफ मत लिखिएगा, स्टोरी मत लिखिएगा, क्योंकि टीचर को समझ आ जाता है कि इस बच्चे ने कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ उल्टा ऊट पटांग ही लिखा होगा। और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ऐसे टेबल में लिखते हो तो टीचर पहले ही समझ आता है कि हाँ इसको थोड़ा बहुत आइडिया है। तो चलिए, पहला पॉइंट जो है वो है आपका रेलिवेंट लॉ और एक्ट। ठीक है, रेलिवेंट लॉ और एक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेलिवेंट लॉ और एक्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हायर परचेज के बारे में और यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे आपका दूसरा पॉइंट जो कि है क्रेडिट सेल के बारे में। हालांकि जो इसकी पहली वीडियो हमने की है हायर परचेज की, उसमें मैं ऑलरेडी आपको कुछ पॉइंट्स बता चुकी हूँ। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर पहली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेस अगर कंप्लीट नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इन बोथ दिस जो सिस्टम है आपके इन दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर परचेज। हायर परचेज का एक लॉ है जिसका नाम है हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज एक्ट जो कि बना था आपका 1972 में। 1972 में एक हायर परचेज एक्ट बना था जिसमें बताया गया कि कैसे हायर परचेज की आपको पेमेंट करनी है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और कैसे उसमें काम होगा। दूसरा, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से रिलेटेड कौन सा लॉ काम करता है वो है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि वहां पे क्रेडिट सेल के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, यानी अगर आपने कुछ सेल की है और उसका पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला तो वो कब किस में इंक्लूड होगा, वो होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज में आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे अग्रीमेंट बनता है। अग्रीमेंट बनता है टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल क्यों बनता है अग्रीमेंट? देखो, मैंने पहले ही आपको डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक पर्सन क्या होता है, वो आपसे कुछ सामान लेगा। ठीक है, ये आप हो, इट्स यू एंड इट्स मी। मैंने आपसे कुछ सामान लिया, मान लो मैंने ये व्हाइट बोर्ड ले लिया और मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको धीरे धीरे करके पेमेंट करता रहूंगा। तुमने कहा कि ठीक है, तुम धीरे धीरे पेमेंट कर दो, तो मैं इसकी ऑनरशिप तुम्हें अभी ट्रांसफर नहीं कर रहा। ऑनरशिप मैं तुम्हें तभी ट्रांसफर करूंगा जब पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने कहा यार मेरे पास ना लंप सम तो अमाउंट आएगा नहीं, मैं तेरे को धीरे धीरे करके दूंगा, 1 महीने 1.5 महीने ऐसे इंटरवल पे मैं तेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पे देता रहूंगा। तो आपने कहा चल ठीक है, जैसे ही तू मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा ना वैसे ही मैं तेरे को ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये क्या अग्रीमेंट हुआ? ये अग्रीमेंट हुआ है कि मैं तेरे को सेल कर दूंगा, मैं तेरे को ऑनरशिप दे दूंगा। जब सेल होगा तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट टू सेल है कि मैं तेरे को ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगा इन फ्यूचर। यहाँ पे एक आपकी कंडीशन हो जाती है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे या पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दोगे तब हम आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे
एट द टाइम यानी उसी टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, फ्यूचर में ट्रांसफर होने वाली है, इसलिए इसको बोला जाता है अग्रीमेंट टू सेल, यानी यहाँ पे अभी सेल होगा, हुआ नहीं है, होगा। वहीं पे अगर दूसरी साइड देखा जाए क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो जाता है, यहाँ सीधा सीधा सेल हो जाता है। कैसे? अब देखो, मैंने कहा कि यार तू मेरा यार दोस्त है, तो एक काम कर, तू मुझे सामान दे दे, तू मुझे इसकी ओनरशिप भी दे दे, मैं तेरे को पेमेंट जो है वो फ्यूचर में कर दूंगा, मैं तेरे को पक्का विश्वास देता हूँ कि मैं तेरे को फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा। तो आपने कहा चल ठीक है यार, तू लंगोटिया यार है, चल ठीक है, तेरे लिए इतना बहुत है। तो आपने क्या किया, इस सिचुएशन में आपने जो है ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप जो है तुरंत ट्रांसफर कर दी और कहा कि पेमेंट तू मुझे बाद में दे दियो। तो ये डिफरेंस देखो, यहाँ पे ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है, पर सेल और सेल अभी हो रहा है, पैसा जो है बाद में मिलने वाला है। और हायर परचेज में क्या है, हायर परचेज में आपने एक अग्रीमेंट बना लिया है कि आप मुझे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते रहोगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट देते ही आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, यहाँ पे डायरेक्ट सेल हो गया है, बस पेमेंट आनी बाकी है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी बात की हमने ओनरशिप का ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे ट्रांसफर होगी ओनरशिप एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही हो जाएगी, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी वैसे ही आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे यानी कि क्रेडिट सेल में क्या होगा, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, उसी टाइम पे आपको ओनरशिप मिल जाएगी। ये पेपर था, यहाँ पे आपने साइन कर दिया, आपने दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, तो यानी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, सो उसी टाइम पे आपको ओनरशिप भी मिल जाएगी। नाउ द फोर्थ वन, मोड ऑफ मेथड और पेमेंट, यानी कि पेमेंट कैसे होती है। देखो, पेमेंट कैसे होती है का मतलब क्या है, हायर परचेज में सीधा सीधा बोला गया है कि आप यहाँ पे लिमिटेड पीरियड होता है और लिमिटेड अमाउंट आप सेट कर लेते हो, एक प्री डिफाइंड आप पहले से मिलकर डिफाइन कर लेते हो, और जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने पे आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये बात हायर परचेज में बोली गई है। तो इसी बात से एक चीज निकल के आ जाती है कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो होती है आपकी इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ आपकी पेमेंट होती है इंस्टॉलमेंट में। और वहीं पे क्रेडिट सेल में आपकी पेमेंट दोनों मेथड से हो सकती है, या तो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कि यार 1,000 2,000 या जो भी आपने डिसाइड किया है, या फिर आप फुल पेमेंट कर रहे हो, जिसको बोला जाता है लंप सम, यानी कि पूरा अमाउंट एक साथ पे कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर राइट ऑफ रिपोजिशन। रिपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने मुझे दिया था बोर्ड, ठीक है, आपने कहा कि यार तू मेरे को पेमेंट करता रही हो, मैं तेरे को जो है आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद ये बोर्ड दे दूंगा। अब मैंने क्या किया, 2-3 इंस्टॉलमेंट दे दी, बाकी इंस्टॉलमेंट मैंने दी ही नहीं और मैं इसको अपना यूज करे जा रही हूँ। तो आप आए, आपने क्या किया, आप ये बोर्ड उठा करके निकाल करके मेरी दीवार से चले गए, आप इसको मेरे को बोल के चले गए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहीं कभी भी मिले तो इसका मतलब क्या है कि आप वो सामान वापस लेके चले गए, इसको कहा जाता है रिपोजिशन, यानी कि आपने उसका पोजीशन वापस ले लिया है। अब ये किस सिचुएशन में हो सकता है, हायर परचेज में। देखो बच्चे, हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, आपने कहा था लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो यानी कि यहाँ पे जो है रिपोजिशन का राइट अवेलेबल है, रिपोजिशन अवेलेबल है। बट क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में तो आप ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हो, आप तो गंगा नहा चुके हो, आपको अब कुछ नहीं करना, अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसका सामान जाके वापस ले लो, भले ही पैसा दिया या नहीं दिया। आपने मेरे को ये बोर्ड दिया क्रेडिट सेल पे, ठीक है, मैंने कहा चल यार दोस्त है, तुम मुझसे बाद में पेमेंट ले लियो, आपने कहा चल ठीक है, अब मैं इसको यूज करे जा रही हूँ, मैंने आपको पेमेंट भी नहीं की। अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप ये जो व्हाइट बोर्ड है वापस लेके चले जाओ, नहीं। पर अब देखो, ये तो नाइंसाफी हो गई, आप कहोगे कि यार मैंने तो पैसा भी गया, मेरा बोर्ड भी गया, तो नहीं, नाइंसाफी नहीं है, आप रिपोजेस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे सेलर के पास एक राइट होता है, सेलर कैन फाइल दिस सूट, ठीक है, आप जो है मेरे पे केस कर सकते हो अपनी जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है पहले केस करने की, पहले ही जाके अपना सामान उठा के लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे पहले आपको फाइल करना पड़ेगा एक सूट, क्योंकि ये सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था पर ये पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपके पास इतना राइट नहीं है। नाउ 6 पॉइंट इज
राइट टू सेल और प्लेज द गुड्स, कि आप आगे अपने जो सेल कर सकते हो गुड्स या फिर उसको प्लेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो सामान मेरा अभी हुआ ही नहीं, ये बोर्ड मैं आपसे लेके आई, आपने कहा आखिरी इंस्टॉलमेंट दे देगा तो मैं तेरे नाम कर दूंगा, ये तेरा नाम हो जाएगा आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही मैंने क्या किया, ये बोर्ड जाकर के अपने किसी तीसरे दोस्त को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो गई कि मैंने ये सेल कर दिया, तो हायर परचेजर में मेरे पास कोई राइट नहीं था कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करूं। तो यहाँ पे नो राइट टू सेल द गुड्स या फिर प्लेज करने का अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, यानी कि जब तक मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर दी थी मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं ये सामान किसी और पार्टी को बेच दूं या फिर मैं ये सामान आगे जाकर किसी को प्लेज कर दूं। लेकिन सेल इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में ऑलरेडी मेरे पास ऑनरशिप आ चुकी है, मुझे बस पेमेंट करनी है। अब मैं पेमेंट, अगर मैंने पेमेंट नहीं की और उससे पहले ही मैं सामान बेचना चाहती हूँ तो आप बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप है, आप उसके असली मालिक हो, आप ही उसके कर्ता धर्ता हो, अब पेपरों में आपका नाम है, तो यू गाइस कैन सेल इट। अगर ये क्रेडिट सेल है तो यहाँ पे राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल। तो ये थे आपके मेन 6 पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। फटाफट इसको 2 मिनट में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और अगर हल्का सा भी स्किप हो गया होगा तो फटाफट आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लो कौन सा है, हायर परचेज में लो है 1972, क्रेडिट सेल में आपका है सेल ऑफ गुड्स 1930। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेचर क्या है, हायर परचेज में सिर्फ अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक अग्रीमेंट किया जाता है, जैसे ही लास्ट पेमेंट कर देगा वैसे ही तेरे पास ये गुड्स हो जाएंगे, तेरे पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पर क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और सेल हो जाता है, यानी उसी वक्त ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसी वक्त सेल हो जाता है। पेमेंट भले ही तुम फ्यूचर में करता रही हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तेरा पोता करे, मतलब आगे के टाइम में आपका पेमेंट होती है। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। हायर परचेज में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जैसे ही आखिरी पेमेंट आ जाएगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, वैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पर कॉन्ट्रैक्ट टू क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आपने दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, वैसे ही ऑनरशिप आपके पास हो गई। फोर्थ वन आपका है मोड ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट, यानी कि किस तरीके से मेथड होगा पेमेंट करने का। हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपकी पेमेंट जाती है, पर क्रेडिट सेल में आपकी दोनों हो सकती है, जो भी आप दोनों पार्टी डिसाइड करोगे, चाहे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो या फिर एक साथ पैसा दे दो, जिसको कहा जाता है लमसम। 5वां पॉइंट है राइट ऑफ रिपोजिशन, यानी कि अगर पेमेंट नहीं मिला तो गुड्स उठा करके ला सकते हो, उसको बोला जाता है रिपोजेस कर लेना, वापस अपने पास पोजीशन ले लेना। हायर परचेज में अगर लास्ट पेमेंट नहीं की गई है, अगर आपकी पेमेंट अगर लास्ट की 2-3 पेमेंट या कितनी भी पेमेंट नहीं करी गई है, तो आपके पास राइट होता है कि आप वो गुड्स वापस ले जाके अपने पास लेके आ सकते हो, उसको रिपोजेस कर सकते हो। बट क्रेडिट सेल में आप रिपोजेस नहीं कर सकते, लेकिन ये नाइंसाफी होगी, इसलिए सेलर के पास एक राइट होता है कि वो सूट फाइल कर सकता है, केस कर सकता है सामने वाली पार्टी पे जिसको उसने सामान बेचा है, तो ताकि वो अपने जितने भी डैमेजेस है वो रिकवर कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है सेल और प्लेज करने का राइट, यानी कि आप आगे अब किसी पार्टी को सामान बेच सकते हो या नहीं। तो हायर परचेज में जब तक आपके पास ओनरशिप नहीं आ जाती आप तब तक सामान नहीं बेच सकते, तो यानी लास्ट पेमेंट से पहले आपके पास कोई राइट नहीं होता कि आप वो जो सामान है उसको आगे किसी थर्ड पार्टी को बेचो या फिर उसको प्लेज करो। लेकिन क्रेडिट सेल में ऑलरेडी आपके पास ओनरशिप होती है, तो आपके पास पूरा राइट होता है, चाहे आप इस सामान पे आग लगाओ, इसमें इसको गंगा में फेंको या फिर उसको बेच दो, डजेंट मैटर, आपके पास ओनरशिप है, आप कुछ भी करो। तो ये दोनों डिफरेंस आपके थे। 6 पॉइंट में हमने समझाया आपको हायर परचेज और क्रेडिट सेल के अंदर का डिफरेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।